हेलो गाइस, अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर मैथ्स का क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है यार, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये पिछला जो मैंने चैप्टर डाला था ना ट्रिग्नोमेट्री, उसके रिलेटेड ये है, पर उससे कहीं ज़्यादा सिंपल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना, कुछ टर्म्स लेते हैं। जैसे कि ये आप हो, मानो कि ये आप हो, ये आपकी आँखें। आप किधर देख रहे हो? आगे। ठीक है, आप देख रहे हो आगे। ये रहा आपका लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहते हैं? मतलब कि आपके हॉरिजॉन्टल है ना, वो लाइन ऑफ साइट है। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ये जो एंगल बनता है ना, जिस एंगल से आप ऊपर देख रहे हो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब मानो मानो कि अगर आप जैसे कि यहाँ पर आपकी छत है भाई, अब यहाँ पर खड़े हो, आप नीचे एक बॉल को देख रहे हो, तो आप नीचे देखोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हो गया हमारा। अब जो ये वाला एंगल है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब यार अगर आप इसको देखोगे, ढंग से देखोगे, तो यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है पैरेलल लाइन के अंदर, राइट। अगर आप देखोगे तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये भाई ये दोनों इक्वल है। मतलब कि इसको भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं, पर इक्वल है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो भाई अब हम चालू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. भाई बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है कि ये एक ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको लेते हैं ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, मतलब कि ये जो है ना, ये जो है 20 मीटर्स है, इस पर ही तो चढ़ता है सर्कस आर्टिस्ट। ऐसे थोड़ा ना चढ़ता है, इस पर थोड़ा ना चढ़ता है, ऐसे ही चढ़ता है रोप पर, तो ऐसे ही चढ़ता है ना। 20 मीटर का ये बन गया। और ये बोल रहा है कि एंगल जो बना हुआ है रोप और ग्राउंड लेवल से, ये और इस बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। मतलब कि यार ये 30 डिग्री है। और ये हमारे से क्या पूछ रहा है? हमारे से पूछ रहा है हाइट निकालने का। ठीक है, हाइट निकालने का पूछ रहा है, तो मतलब कि हमें ये निकालनी है एक्स। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से इंक्लूड हो रहा है? देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। एक तो परपेंडिकुलर साइड इंक्लूड हो रहा है और हाइपोटेन्यूस इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि साइन थीटा। ठीक है, और कौन सा एंगल है? साइन 30। मतलब कि साइन 30 जो है हमारा इज इक्वल्स टू एक्स बाई 20, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल टू 10 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ द रोप। तो भाई अब हम ना हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो चालू करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक ट्री है that breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top reaches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना, ये भी बहुत सिंपल है। एक ट्री था, वो टूट गया एक बारिश में, और वो ऐसा बन गया, थोड़ा सा पार्ट ऐसे टूट गया। तो यार अब इसको, यार ये क्या हो गया? ठीक है, इसको हटाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ट्राइंगल में लेंगे। ठीक है, अभी जो टूटा हुआ पार्ट है उसको भी ट्राइंगल में लेंगे। समझ लो, ये पार्ट है जो बचा हुआ है ट्री, ये पार्ट है जो टूट गया, और ये पार्ट है जो ग्राउंड है। अब ये जो है, ये बोल रहा है कि फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ट्री टचेस द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है, 8 मीटर्स। और एंगल जो टूटा हुआ पार्ट है और ग्राउंड के साथ क्या बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है, मतलब कि 30 डिग्रीज का बनाती है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है, ये अंडरस्टूड है। तो मतलब कि ये जो है, ये वाला हाइट
प्लस ये वाला हाइट निकालनी पड़ेगी, मतलब कि हमें दो दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, राइट। सबसे पहली वैल्यूज हम निकालते हैं यहाँ की। ये क्या है हमारा tan 30 से निकालेंगे, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसमें परपेंडिकुलर बेस यूज हो उसमें tan यूज होगी, है ना, पढ़ा ही दिया मैंने, पिछला चैप्टर यही था। तो tan 30 जो है इसको हम मानते हैं x, इसको हम मानते हैं y, ठीक है। तो जो tan 30 है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि x बाय 8, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताना। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3, मतलब कि √3x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/√3। मतलब कि यार ये वाली वैल्यू कितनी आई, 8 स्क्वायर रूट, या फिर 8/√3। अब हम ये y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 8/√3 तो हमें रखना है। तो अब आगे चलते हैं, चलते, ठीक है। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज और हमारे बेस की वैल्यू लेनी है और फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे, राइट। तो cos 30 जो है इज इक्वल टू, अगर 8/y, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ जल्दी, √3/2, है ना। तो मतलब कि 16 इज इक्वल टू √3y, एंड 16/√3 इज इक्वल टू y। अब हमें दोनों को मिला देंगे भाई, तो 8/√3 प्लस 16/√3 जो है हमारा 24/√3। अगर हम इधर √3 मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 24√3/3, ये 1 कटा, ये 8 कटा, इज इक्वल टू 8/√3, एंड दिस इज योर आंसर। तो भाई अब हम हमारा तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है भाई। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. कॉन्ट्रैक्टर है भाई, वो चाहता है कि दो चिल्ड्रन जो है पार्क में आए, खेले, 2 स्लाइड बनाए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at a angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide, ताकि मजा है, of course, at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो भाई ये वापस से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला केस देखते हैं हमारा। सबसे पहला केस है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारा वो बिलो द 5 years ऑफ, मतलब कि बिलो द एज ऑफ 5 years के लिए स्लाइड बनाना चाहता है। उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर होगी। ये 1.5 मीटर है, ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी, और ये हमें निकालनी है लेंथ। ये हमारी भाई एक्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट केस। ये बता रहा है कि एंगल 30 टू द ग्राउंड, मतलब कि इधर का ग्राउंड से लेंथ क्या है, वो 30 डिग्रीज है, ठीक है। अब हमें वो वाली वैल्यू चाहिए जिसमें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंक्लूड हो और हाइपोटेन्यूस इंक्लूड हो। कौन सी वैल्यू है भाई, साइन। तो साइन 30 जो है हमारी दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय 1.5/x विच इज इक्वल टू व्हाट इज साइन 30, 1/2। तो 1/2 मतलब कि x जो है वो हमारा 3 मीटर के बराबर आएगा। मतलब कि जो पहले का लेंथ है वो 3 मीटर होएगा। अब हमारा दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस जो है हमारा वो बोलती है कि जो बड़े बच्चे हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा वो करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला कि 3 मीटर्स की बनाओ और 60 डिग्री इंक्लाइन कर लो, ठीक है। तो 60 डिग्री इंक्लाइन कर लो, वापस एक्स निकाल लो, तो वापस साइन 60 यूज करेंगे हम। तो साइन 60 इज इक्वल टू जो ये है तो 3/x, मतलब कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सब बताना, √3/2, √3/2 मतलब कि 6/√3 इज इक्वल टू x। अगर इस वैल्यू को आप जो है रेशनलाइज करते हो तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो मतलब कि हमारे पास आएगा 6 √3/3, ये 1 से कटा, ये 2 से कटा, तो 2 √3 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज क्या निकली हमारी, 2 √3 एंड 3। क्या वैल्यू है भाई, मीटर है, हाँ मीटर में, ठीक है, ये हो गए मीटर में, ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degrees. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, एक टावर है, एक पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है टावर से. फुट के फुट ये होता है, फुट मतलब कि नीचे का हिस्सा. ठीक है, तो ये 30 मीटर दूर है. हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है. हमें दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्रीज है, मतलब कि यहाँ से यहाँ देखूंगा, ऊपर देखूंगा तो 30 डिग्रीज आएगा. ठीक है, अब इसमें कौन सी वैल्यूज यूज होगी भाई, इसमें बेस और परपेंडिकुलर नोन, मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर के बीच में हमें वैल्यूज निकालनी है. राइट, तो इसमें हम यूज करेंगे हमारा टेन ब्रो. राइट, टेन ब्रो हो. ठीक है, तो टेन 30 जो है हमारा वो होगा x, इसको x मानते हैं, x बाई 30. और टेन 30 ब्रो हमारा क्या होता है 1/√3. मतलब कि 30/√3 आई वैल्यू. 30/√3 इज द हाइट. मतलब कि रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3. यार ये रेशनलाइज हमेशा हर क्वेश्चन में करना है. ठीक है, चाहे कोई, मतलब कि रेशनलाइज करके लिखना है. तो ये आएगा हमारा 10√3. तो भाई अब हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन. पांचवा मतलब कि 5th. ठीक है, नॉर्मल. ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meters अबव द ग्राउंड. एक काइट है जो भाई 60 मीटर ऊपर है. एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, द inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. Slack का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कि अगर आप कभी उड़ाते हो पतंग तो जो मंजे में वो गांठें बन जाती है ना, वो रिग्गड़, हाँ रिग्गड़ बन जाती है, जैसे कि गुच्छे बन जाते हैं ना, वो नहीं है इसमें. सीधी है एकदम, फुल ऑन सीधी है. तो इस क्वेश्चन को ना विजुअलाइज करता है हमारे ट्रायंगल्स में. ये रही हमारी काइट. ठीक है, ये जो है हमारा 60 meters अबव द ग्राउंड है भाई. और ये जो ग्राउंड के है ना, ये स्ट्रिंग यहाँ पर ही बंधी हुई है. अच्छा, ये यहाँ पर है क्योंकि 60 डिग्रीज बनना, तो थोड़ा सा रियल करे भाई इमेज को. तो ये जो है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड है 60 डिग्रीज. मतलब कि यार ये ऐसा 60 डिग्रीज है. अब हमें ये लेंथ निकालनी है मंजे का, कि कितनी मंजा यूज करा है भाई, कितना लेंथ ऑफ मंजा यूज करा है. ठीक है, तो हम निकालते हैं. इसमें हमें किस किस के बीच में निकालनी है भाई वैल्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा. साइन 60 इज इक्वल टू 60/x. और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सब बताओ जल्दी. 5 4 3 2 1 √3/2 बता दो. तो मतलब कि 120/√3 इज इक्वल टू x. अब अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो इंटू √3 तो 120/√3/3 120 है, तो 40/√3. दिस इज आवर आंसर कंप्लीट. तो हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं. तो 6th क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है भाई, देखते हैं. एक 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meters tall building. The angle of the elevation from his eyes of the top of the building increases from 32 degrees to 60 degrees as he walks towards the building. ठीक है, एंड हमें डिस्टेंस निकालनी है जो ट्रैवल करते हैं. ठीक है, एक 1.5 मीटर का ये बॉय खड़ा है, 31 मीटर की ये बिल्डिंग खड़ी है. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक बार एलिवेशन करता है तो ये जो वैल्यू है ना, तो ये 30 डिग्रीज निकलता है. फिर थोड़ा सा आगे आकर करता है तो ये जो वैल्यू है ना वो 60 डिग्रीज निकलती है. अब हमें निकालना है कि कितना चलता है ये निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सबसे पहले ये वाला देखते हैं. ये जो पार्ट है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू साफ साफ दिख रही है 30 माइनस 1.5 मीटर. तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू 28.5 मीटर. और ये जो पूरा है उसकी वैल्यू है 30 मीटर. ठीक है, इतना समझ में आया सबको.
अब आगे चलते हैं इसका। ठीक है, अब हमारे से क्या पूछता है, ये डिस्टेंस पूछता, राइट, हमारे से डिस्टेंस पूछता। तो ये जो ना, हम इसको मानते हैं पूरा x, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम मानते हैं x, इस डिस्टेंस को हम मानते हैं, इस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है ना, उसको मानते हैं y, ठीक है। अब हमें डील करनी है बेस और परपेंडिकुलर से, बेस और परपेंडिकुलर से डील करनी है। तो क्या यूज करेंगे हम, tan। तो सबसे पहले देखते हैं tan 30 जो है ना हमारा, वो किसके बराबर है, 28.5 बाय x, ठीक है, 28.5 बाय x। तो ये 28.5 बाय एक्स। अब यार हमें tan 30 क्या होती है, tan 30 जल्दी इज इक्वल टू 1/√3। तो मतलब कि हमारे पास आई वैल्यू x की जो है 28.5√3। अब हम अपनी y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू वापस वैसे ही निकालेंगे tan 60 से, इस बार tan 60 है। सो tan 60 जो है हमारा वो 28.5 बाय y के बराबर है। और tan 60 वैसे बराबर किसके होता है, tan 60 होती है √3। तो मतलब कि 28.5 बाय √3, ठीक है, ये आई। अब एक बार स्क्वायर रूट कर लेते हैं, एक सेकंड, हाँ एक बार स्क्वायर रूट कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं भैया, 2 + 8 10 + 5, इसको भी काट सकते हैं। 3 क्या होता है 9 पॉइंट, ठीक है 9.5 √3, यह है हमारा इसका। अब जो है हमें x और y को माइनस करनी है, ठीक है, क्योंकि यार ये x है ये y है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो साफ साफ दिख रहा है x और y को माइनस करनी है। तो x की वैल्यू क्या है थी हमारे 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 करना है हमें। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 √3 नहीं, 17 √3 नहीं होता यार, 19 √3 होता है। हाँ 19 √3। तो ये हो गया। देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन at the of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building on 45 degree and 60 degrees. Find the height of the tower. एक पॉइंट है भैया ग्राउंड पर, रुको पेन लाने दो भैया, इसको ऐसे करो मिनिमाइज। एक पॉइंट है हमारे ग्राउंड पर, है ना। अब जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर है। एक पॉइंट है ग्राउंड पर जिसमें आपने अगर बॉटम पर देखा इसके, मतलब कि बॉटम पर देखा, मान लो बॉटम है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 45 डिग्रीज। अगर आपने एकदम टॉप पर देख लिया ना, तो ये जो हो जाएगा आपका 60 डिग्रीज हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी, मतलब कि हाइट ऑफ द टावर निकालना ना, हाँ हाइट ऑफ द टावर निकालनी, ठीक है। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी। सबसे पहले ये भी सिंपल है। तो हमें और कुछ दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, ये 20 मीटर है, ये इसको x मान लो, ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं, तो tan 45 लगाते हैं। तो tan 45 लगाएंगे, तो tan 45 क्या 20/x, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस से डील करना था तो इसलिए हमने tan लगाया, है ना। तो 20/x हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। tan 45 की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 होती है, हाँ 1 ही होती है। तो x = 20। x थोड़ा ना, ये वाली डिस्टेंस निकले, हाँ ये वाली डिस्टेंस निकले, इसको हम y मान लेते, तो इसको y = 20। मतलब कि यार ये वाली जो वैल्यू है वो 20 हो गई। वैसे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 90 डिग्री था, तो वो थोड़ा सा
एक और तरीका है, मतलब कि अगर आपको tan नहीं लगाना हो तो ज़्यादा मेहनत मत करना इसमें, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हमारा ये 45 ये 90 है, मतलब कि ये 45 होगा, राइट। और मतलब कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला है और ये वाला साइड जो है वो इक्वल होंगे। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, वापस tan 60 लगा दें। तो tan 60 इज इक्वल टू एक्स बाई 20। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू तो √3, तो 20 √3 वैल्यू आएगी, है ना। 20 √3 वैल्यू आई, मतलब कि ये जो x की वैल्यू है वो 20 √3 हो गई, नहीं 20 √3 इस पूरे का वैल्यू हो गई, हाँ इस पूरे की वैल्यू हो गई, है ना। अब हमें क्या निकालना है? केवल टॉवर की वैल्यू। तो मतलब कि हम क्या करेंगे? 20 √3 माइनस 20, यार ये क्या, 20 √3 माइनस 20 करेंगे। अगर इसको √3 की वैल्यू ले लो, पर मैं क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। 20 इंटू √3 माइनस 1, खत्म। तो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम दूसरे पार्ट में ना 16वें क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज को, चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, 2 पार्ट, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें, तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से? स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. And from the same point of the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. ठीक यार, तो ये एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति मान लो, ठीक है। ये गांधी जी की मूर्ति है, 1.6 मीटर टॉल। हमें क्या निकालना है? ये वैल्यू, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। एक पॉइंट है जिस पर अगर आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब कि यार अगर आप स्टैचू को ऐसे देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा ना आपके ग्राउंड लेवल से 60 डिग्रीज बनेगा। और अगर आप टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देखोगे, मतलब कि इसको देखोगे, तो ये बनेगा हमारा 45 डिग्रीज। इसको मान्यता वाई। अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई की थोड़ी सी वैल्यूज यूज होगी। इसमें मुझे लगता है 2 वेरिएबल्स आएंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी यूज होएगा इसमें, ठीक है। तो tan जो 45 है, इसमें हम tan 45 निकालेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस में डील करना है। तो tan 45 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, अब एक्स बाई वाई क्या होगा tan 45 के बराबर, ठीक है। तो मतलब कि x इज इक्वल टू वाई, बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। मतलब कि x इज इक्वल टू वाई है, मतलब कि इसको हम x मान सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई है। अब देखते हैं हमारा tan 60, तो tan 60 देखेंगे इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, है ना, 1.6 प्लस x बाय x, ठीक है। ये पूरा मैंने ये लिया, एक बार पर करता हूँ, ये पूरा मैंने वैल्यू 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाई ये कर दिया, यही तो होता है tan। अब यार tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो देखते हैं tan 60 की वैल्यू को। हाँ, tan √3, हाँ √3 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x, x को उधर भेजेंगे तो 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस x। नीचे चले हो, ये पता नहीं क्या है, इरेज करो इसको, ठीक है। ये इसको इरेज कर दिया, तो हम इसको इरेज करते भाई, हम इसको इरेज करते आगे चलो, हाँ ठीक है। तो 1.6 इज इक्वल टू, x को कॉमन में लिया तो √3 माइनस 1, इसको इधर भेजा तो 1.6 माइनस स्क्वायर बाय √3 माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। अब अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 यहाँ से कटा, ये 0.8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस ये 1 था ना, हाँ 1 था, तो इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एंड दिस योर आंसर मीटर इन मीटर।